अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे। कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। प्यार करेंगे डबल प्यार देंगे, इज्जत देंगे डबल इज्जत देंगे, बदमाशी करेंगे डबल बदमाशी करेंगे। दोहरी शहरियत रखने वाले फर्द को जज होना चाहिए, जज हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जवाब यह आया कि आइन में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। आप किसी दूसरे मुल्क की वफादारी का हल्फ उठाएं और आप आके पाकिस्तान के सबसे मोतबर इदारे के मोतबर कुर्सी पर बैठ जाएं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। एग्जेक्टिव और जुडिशरी की लड़ाई फैलती चली जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाडा साहब की कल की जो तकरीर थी, जो प्रेस ब्रीफिंग थी, उसका नोटिस ले लिया है और बेंच बन चुका है। मेरा ख्याल है सुबह उसकी हेयरिंग भी हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ फैसल वाडा साहब को ही बुलाया जाएगा, क्योंकि अब तो 5 लोग शामिल हो चुके हैं इस सारे खेल के अंदर। उसमें कामरान टसूरी साहब है जो गवर्नर सिंध हैं, उन्होंने भी इसी किस्म के अल्फाज का इजहार किया था। फिर तलाल चौधरी साहब है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, वो सेनेटर हैं। फिर ओन चौधरी साहब है जो IPP पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं, आज उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो जिनका ताल्लुक MKM के साथ है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और मेरी इतला के मुताबिक इतने लोग मजीद भी तैयार हैं। तो अगर फर्ज करें कि रोजाना की बुनियाद पे कोई 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और वो सब लोग यही बात करते हैं कि जनाब आप बताएं कि अगर आप किसी और मुल्क के शहरी हैं या आपने वहां का ग्रीन कार्ड लिया हुआ है और आप जज बन सकते हैं या नहीं बन सकते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या सबको बुलाएगी? अब यह भी एक सवाल है। और अगर बुलाने से मामला ये खत्म हो सकता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये मामला मजीद फैल गया तो ये कहां तक जाएगा, ये एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और आज इमरान खान साहब की पेशी हुई, वीडियो लिंक के जरिए ही सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेशी हुई और उनकी एक तस्वीर लीक हुई जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। और उसके बाद फिर तहकीकाती कमेटी भी बनी और उस लॉ ऑफिसर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने तस्वीर वायरल की थी। तो ये पाबंदियां क्यों है इतनी ज़्यादा कि आप तस्वीर फिर वायरल होती है, फिर बंदा पकड़ा जाता है? तो इससे अच्छा है आप ओपन ही कर दें या फिर बुलाएं ना। ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आमर इलियास राणा साहब, अतर काजमी साहब, दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं, और हाफिज एहसान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर वकील हैं, हमारे कानून है। राणा साहब ये फरमाइएगा सर, ये फैसल वाडा साहब जो है मेरा ख्याल है दोबारा एक गलत ट्रैप में आ गए, फंस गए। हमें लगता है मेरा ख्याल है दूसरी मरतबा इनकी किसी ऐसा ना हो कि इनकी MNA या सेनेटरशिप चली जाए। देखें चली जाए, हमें क्या मसला है इसमें? देखा ना, ये जो बोल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी उनकी है। और वो आज भी टीवी शोज में बोल रहे हैं कि मुझे जब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उनको नोटिस नहीं हुआ, और अभी कल सिर्फ अटॉर्नी जनरल को जो रूटीन की प्रैक्टिस है कि वो कल इब्तदाई सुन के और फिर इसकी दोबारा समाअत करेंगे, फिर जिसको मर्जी बुला लें। इशू ये है कि फैसल वाडा साहब आज से तो नहीं बोल रहे, और इसके बावजूद इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नायल किया गया था। ठीक है, वो अपनी शहरियत की वजह से, दोहरी शहरियत उठाने पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको रास्ता दिया। नवाज शरीफ वहीं मौजूद थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, उनको अकामे की बुनियाद पे उड़ा दिया गया। सजा कि जी आपने अकामा छुपाया, सारी जिंदगी के लिए नाअहल। इनको हाई कोर्ट ने सजा दी 5 साल के लिए ना। इनको नहीं सर, इनको मौका दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप रिजाइन कर जाएं तो इस मुद्दत के लिए आप फारिग हैं। ये अदलिया के मुख्तलिफ रुझानात की अक्कासी करते हैं। मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ फैसल वाडा पे ही रह रहा हूँ। तो वो जब बात करते हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे तो बिल्कुल मुनसिफ आला पे बड़ा एतमाद है कि उन्होंने बुलाया और मैं पेश हो जाऊंगा, जब वो पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। और उन्होंने तो बड़े सवालात फिर उठा दिए कि जी मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे प्रॉक्सी कहा गया। तो फिर प्रॉक्सी अगर मैं हूं तो मुझे बताएं कि मैं किसकी हूं और फिर साबित करें। यही उनके सवालात थे मोहतरम बाबर सत्तार साहब के ऊपर के दोहरी शरीयत वाला, क्योंकि देखें ना, कानून तो नहीं था दोहरी शरीयत पे। तो ये हुमायूं अख्तर के जो भाई थे जिनको PMLN का टिकट मिला था, उनको नायल किया, सादिया बासी को किया, साकिब निसार साहब ने, कि आप वो सर्टिफिकेट नहीं ला सके थे शहरियत पे। अब अगर ये सवाल आ रहा है तो ये अदलिया के लिए अपना क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है कि जी जब आप कहते हैं कि जो सरकारी अफसर दोहरी शहरियत का हामिल है और जिसने डिक्लेयर की हुई है, उसको आप किसी बड़ी जगह पे नहीं लगा सकते। ठीक है, ये अदलिया का फैसला है, मेरा नहीं। तो ये क्वेश्चन शहरियत का है या ग्रीन कार्ड का है, अब ये अदलिया और अदलिया के अंदर चीफ जस्टिस साहब के पास मौजूद है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जाता है, नहीं जाता, वावडा साहब को वो निकालते हैं, नहीं निकालते, हमारी और आपकी बहस जरूर है। वो इसलिए है
मेरे हिसाब किताब में कि अगर अदलिया नीचे से टॉप पे ना होती ना तो बहुत ज्यादा लोग बात ना करते। सही बात। हाफसा ये फरमाइए सर, ये अब दो इश्यूज हैं इस सारे सिनेरियो के अंदर। एक तो ये है कि कानून ये कहता है कि अगर आप MNA हैं या सेनेटर हैं तो आपके पास किसी और मुल्क की शरीयत नहीं होनी चाहिए और आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, कानून ये कहता है। और जो सरकारी मुलाजमीन हैं और उसके अलावा जजेस हैं उसके ऊपर कानून खामोश है, कानून के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है। तो उसका अगर फायदा एक जज उठा रहा है तो इसमें खराबी क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब आपका शुक्रिया है कि आपने मौका दिया। कॉन्स्टिट्यूशन तो इसके अंदर बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनका एक प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 62 और 63 के अंदर जिक्र है, और उसी 63 के अंदर जो है कि आप अगर किसी दूसरे मुल्क की शहरियत ले लेते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, और वो अप्लाई करता है आपके MNAs पे, MPs पे, उसके बाद ग्रीन कार्ड पे भी होता है और सारे ना कि जब आपने किसी को एक्वायर कर लिया और एक्वायर करने के बाद ये है अब उसके मोड है, कहीं आप रेजिडेंट परमिट ले लेते हैं जिस तरह कामा वाली बात हुई, किसी जगह जो है वो आप ये काम करते हैं कि आप फुल आपकी सिटीजनशिप आ जाती है, किसी जगह ग्रीन कार्ड आ जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 62-63 है वो आपके उन सारे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन किया गया। अब दूसरा ये है कि आर्टिकल 193 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है जजेस की अपॉइंटमेंट से, और जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो ही कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है कि आपकी उम्र जो है वो 45 साल होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि अगर आप लॉयर हैं तो आपका 10 साल की हाई कोर्ट की स्टैंडिंग होनी चाहिए, और अगर आप जुडिशियल सर्विस से आए हैं जिस तरह सेशन जजेस वगैरह आते हैं तो आपकी 10 साल स्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन इस हद तक है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिसकी तरफ इशारा करके ये सारी चीजें चल रही हैं वो ये क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन वाला इशू नहीं है, वो है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन का कि किस स्टेज के ऊपर इसको डिस्क्लोज किया गया। अगर तो वो डिस्क्लोजर जो है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग किया गया है तो फिर तो बात बिल्कुल ठीक है कि उसके अंदर जो है, और ये जो आज आपका एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लेटर भी आया है उसके अंदर भी उन्होंने इशारा इसी तरफ किया है कि जो डिस्क्लोजर था वो पहले की हद तक था, और दूसरा ये है कि वो जुडिशियल कमीशन के अंदर बात भी डिस्कस की गई थी। अब क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए ये आर्टिकल 62-63 के अंदर उस हद तक जिक्र है, इसको उस तक लेके नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो दूसरी मैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज देख रहा हूं वो ये है कि ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 12-14 साल से चल रहा है, और उसके अंदर जो एक एनवायरमेंट जजेस का, पॉलिटिशियंस का, पॉलिटिकल क्वेश्चंस का, उसके अंदर ये है कि जो हमें जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए या चॉइस ऑफ वर्ड्स होने चाहिए उससे हम आहिस्ता आहिस्ता बहुत आगे निकल गए हैं, और हम पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को भी इस तरह ही डील करते हैं कि जिस तरह शायद आपने देखा होगा कि जिसका जी चाहता है वो कहता है रिजाइन कर दे। हम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी उसी तरह करते हैं, हम प्रोसीडिंग्स को भी उसी तरह करते हैं। इसी तरह जजेस जो हैं उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये है कि जो अपनी ऑब्जर्वेशंस जो हैं उसके अंदर भी उन्हें मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि जज का काम जो है वो सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। और जब आपको अल्लाह ताला ने इस कलम के अंदर ताकत दी है तो फिर आप अपने फैसले के साथ उस चीज के अंदर करें, और वो फैसले इसके अंदर हो कि जिसके अंदर फिर अक्रॉस द बोर्ड आए और लोग उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ना करें। तो बुनियादी यही वजह है कि उन्हीं चीजों से जब हम आहिस्ता आहिस्ता निकल गए हैं तो फिर हमने ना इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट पे जा रहे हैं, ना इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी आम आदमी के अंदर है। और फिर ये है कि अगर मेरे हक में फैसला आए तो वो जज भी अच्छा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी अच्छा है, वो लॉ भी अच्छा है, और वही फैसला अगर मेरे खिलाफ आए तो मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, इस मुल्क के अंदर लॉ भी नहीं है, और जजेस भी जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस है। तो आप सब वो तो फंसते चले गए। काज़मी साहब ये फरमाइए सर, ये गवर्नमेंट और जुडिशरी के दरमियान जो डिवाइड है बढ़ती चली जा रही है, और अब अगर कोई ये कहे कि कोई डिवाइड नहीं है और ये दोनों एक ही इदारे हैं, एक ही मुल्क के इदारे हैं और कोई नफरत नहीं है, तो वो बात गलत होगी, क्योंकि अब 5 लोग हो गए हैं और ये बढ़ते रहेंगे आने वाले दिनों में। तो अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी मोअज़्ज़िज़ दोस्त अदलिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं वो सारे सियासतदान हैं, और उनमें से मेजॉरिटी सारी इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के ऐवानों के अंदर। इनमें से किसने वहाँ पे करारदाद पेश की है? आप वाडा साहब वो भी एक करारदाद पेश कर दें,
IPP के ओन चौधरी साहब भी ले आए, MQM भी ऑन बोर्ड है, ये कानून साजी कर लें और बता दें कि कोई ग्रीन कार्ड होल्डर या कोई नहीं आ सकता, अदलिया का नहीं बन सकता जज अदलिया, और माजी से कर लें, माजी से कर लें, उसको पीछे ले जाएं। पर वैसी तो कोई बात नहीं हो रही। और ये ग्रीन कार्ड जो है ये भी बड़े अरसे का था, अचानक ग्रीन कार्ड क्यों ये मसला बन गया और अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों होना शुरू हो गई, बाकायदा एक कैंपेन क्यों शुरू कर दी गई, एक खत आया पहले, वो 6 जजेस का जो खत था, ये सारी चीजों को आपको उसके तनाजुर में देखना पड़ेगा कि जनाब ये सब चीजें एक इवेंट दूसरी चीज को लीड कर रहा है। तो मेरे ख्याल में बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हाँ, कुछ चीजें जो हैं कि वाकई निजाम अदल पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, हर कोई करता है, लेकिन जिस तरीके से जज साहिबान को टारगेट किया जा रहा है, मेरे ख्याल में इसकी बुनियादी वजह यह है कि कुछ चीजों के ऊपर मुझे लगता है कि हुकूमत खुश नहीं है। आज आप पंजाब में भी देख लें, इंसदादे दहशतगर्दी के 5 जजेस के नाम गए हुए हैं, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं क्यों नहीं आप इनको नॉमिनेट कर रहे। आपको जज भी अपनी मर्जी का चाहिए कि आपकी मर्जी का जज है जो आपकी मर्जी के फैसले करे, वो बड़ा अच्छा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आपने अगर एक सिस्टम है उसी के तहत चीजें चलेंगी। अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो कानून साजी कर लें। मेरे ख्याल में जिस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, इससे उल्टा हुकूमत को नुकसान होगा, और जो चीज किसी इनफरादी सतह पे थी पहले, अब वो इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस की शक्ल में आपको नजर आएगी। बाकी ये मामला सब जुडिस है, जो मौजूद अदालत मुनासिब समझेगी वो। आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, मैंने ब्रेक लेनी है। सवाल ये है कि पहले ये इशू था हाई कोर्ट तक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल हो गई है, तो ये जंग बढ़ती नहीं चली जा रही। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइए काजी साहब, ये देखिए पहले हाई कोर्ट तक इशू था, अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इन्वॉल्व होगी। ऐसा लगता है कि 125 सीनियर जजेस हैं पाकिस्तान के अंदर, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, कहीं ऐसा ना हो कि एक नई जुडिशियल मूवमेंट चल पड़े पाकिस्तान के अंदर। देखिए, ऑब्वियसली जिस तरीके से बार बार बहुत सारे मसाइल सामने आ रहे हैं, तो उससे ये तासुर मिलता है। आपने रिस्पॉन्सेज देखे होंगे, तमाम हाई कोर्ट्स ने अपने रिस्पॉन्सेज भेजे, आपकी लोअर जुडिशरी ने रिस्पॉन्सेज भेजे, उसमें काफ़ी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब इसको अगर आप बेहतर तरीके से डील कर सकती है हुकूमत, एग्जेक्टिव, तो वो चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इस तरह करेंगे कि जनाब मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, इसलिए कि जज साहिबान तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, वो तो आगे नहीं बता सकते कि यार ये और वो। आज तो अतर मिनल ने बात की ना जी, उन्होंने अदालत के अंदर। अब तो वैसे जजेस के पास भी ये मौका है कि वो लाइव हेयरिंग चल रही होती है, लाइव समाअत भी चल रही है। आज तो वैसे नहीं चली, आज तो नहीं चली, वैसे उसके अंदर वो भी उस पे आगे चल के शायद आप बात करेंगे कि वो क्यों नहीं चली, उसमें भी हम बात करते हैं। पर इशू ये है कि देखें, अतर मिनुल्लाह साहब ने जो बात की उसमें उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक सिलसिला चल पड़ा है कि जिसको भी जज साहब का कोई फैसला पसंद नहीं आता, कोई बात पसंद नहीं आती, वो उनकी सास को भी टारगेट करें, खुदा न खास्ता आप उनकी फैमिली को भी टारगेट करें, जो जिस किस्म के मर्जी इल्जामात लगाते रहें। क्या ये चीज़ मुनासिब है? क्या ये रवैया मुनासिब है? जब तक वो आपके हक में बात कर रहे हैं तब आपको कोई मसला नहीं है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हो जाएं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब हो जाएं, ये मैं बार बार कहता हूँ और फिर आज दोहराऊंगा, आजकल के तारीख आईनी दौर में ऐसे जज जो हैं वो रोशनी के माने दें, इसलिए कि तहरीक इंसाफ को भी इनसे मसला था, जब ये उस दौर में सबसे ज्यादा इनके खिलाफ वो बात करते थे। आज इस हुकूमत को भी इनसे मसला, और मसला किन चीजों के ऊपर? वही जो बुनियादी इंसानी हकूक के मसाइल हैं, बुनियादी चीजें। तो मेरे ख्याल में जो अदलिया का काम होता है वो इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। जब अदलिया से इस किस्म की आवाजें आना शुरू हो जाएं कि ये बुनियादी हकूक हमें कहां लेके जाएंगे, फिर मुझे और आपको जो है ना बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत है। ये फरमाइए सर, ये क्यों एक तासुर लिया जा रहा है कि अदलिया जो है वो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही है, और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इतनी ज़्यादा सपोर्ट इमरान खान साहब की हो, और वो चाहते हैं कि अदलिया जो है वो दरमियान में रहे, कि कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब रिहा हो के बाहर आ जाएं और उसके बाद पूरे सिस्टम को चलना ना दें। ये तासुर क्यों है? जॉर्ज साहब, तासुर ये भी है ना, जो पीटीआई और उसके हामी कहते हैं कि परसेप्शन इज द रियलिटी। जो पीटीआई की पूरी गेम है वो परसेप्शन पे है ना। तो मेरा पहला जवाब तो ये है। वो चूंकि रोशनी के मीनारे बताए तो मेरे जहन में फौरन आया, आपको याद होगा आसमा शराजी समेत बहुत सारे साफ़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे कि नवाज शरीफ के ऊपर पाबंदी है और उनको टीवी पे आना चाहिए, बोलने दें। तो अतर मिनुल्लाह साहब बेंच देख रहे थे, उन्होंने वो डिसमिस कर दिया था कि कन्विक्टेड को ये नहीं हो सकती। अब आपको पता है अतर मिनुल्लाह साहब ने ही उनको इजाजत दिलवाई। कंप्लीटली डिफरेंट चीजें, कंप्लीटली डिफरेंट। एब्सकॉन्डर मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, कंप्लीटली दोनों को सजा है ना। अतर साहब, आपके दिल पे लगी है, मुझे मसला नहीं है, लेकिन मुझे बात तो कर लेनी है, ठीक है ना। इनको भी सजा हुई, उनको भी सजा हुई, सजा हुई है, उनके लिए बनाया गया ना रास्ता। ये भी जज साहब हैं। असल में ना कैफियत मुख्तलिफ होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हमारे साथ बैठे हैं, लेकिन उन्होंने कहा 12-13 साल से। मैं फिर एकदम
सोचने लगा कि वो कैंगरू कोर्ट्स कब कहा गया था। अच्छा, ठीक है, तो आप बहुत पीछे चले गए। मतलब इस मुल्क में कब ये काम नहीं हुए। मसला ये है कि हमेशा से नवाज शरीफ की लड़ाइयां होती रही। मतलब सजाद अली शाह जज भी कहा गया। सजाद अली शाह साहब का क्या हुआ कि उन्होंने फैसलाबाद में हथकड़ियां लगवा दी मेयर फैसलाबाद के कहने पे। शो मोटा हुआ, पार्लियामेंट में तकरीरें हो रही हैं उसके ऊपर, जबकि अगर जजों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ है तो पार्लियामेंट के अंदर तकरीर को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उनको बुला लिया गया कि सॉरी करो। फिर पता लगा कि वो तो एक बाकायदा साजिश थी मरहूम फारूक लगारी और मरहूम सजाद अली शाह कनाइमेंट्स में थे कि 58(2) भी ख़त्म करो, असम्बली तोड़ो। गुस्सा 8वीं तरमीम का था कि उसे 13वीं तरमीम बना के क्यों ख़त्म किया गया। यहाँ मतलब आप वो आसिफ सईद खोसा साहब को कैसे भूल सकते हैं। बाजवा साहब की जब एक्सटेंशन अगस्त में हो चुकी थी, वो नवंबर के जब आखिरी 4 दिन आए उन्होंने सो मोटो ले लिया और बाद में वो कहते पाए गए कि मुझे भी वादा किया गया था प्रेसिडेंसी का। हम और आप इस सर्कल में हैं जहां हम नई गलती नहीं करते, हम पुरानी गलतियों को दोहराने के PhD हो चुके। ये सब के ऊपर आती है बात कि अपने अपने इदारे को संभालें, उसमें बैठे। लाखों केसेस कोर्ट्स में पड़े हुए हैं आम आदमी के, उनको इंसाफ दें। यहाँ पॉलिटिशियंस इलीट लोगों के केसेस एकदम लग जाते हैं। 57,000 केसेस हैं, 56 से 57 हो गए। आप बताएं नीचे हर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में लाखों केसेस हैं, ये नीचे से टॉप में आए खड़े हैं। इसके ऊपर कोई बहस नहीं है। सिर्फ ये है मुझे क्यों कहा, आपको क्यों कहा। बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। सबकी रिस्पेक्ट, हर इदारे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप और हम तो होते ही मतून है ना, जिसका दिल करे करे। वो सही है, मीडिया तो सबका। लेकिन इशू ये है कि भाई ये चीजें कब जाके सेटल होंगी, कभी कोई तो बैठे, कोई तो सेटल करना पड़ेगा। उसके अलावा हाफ साहब ये देखिए, आज इमरान खान साहब की पेशी थी और वीडियो लिंक के जरिए पेशी हुई, और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हर हेयरिंग जो है इस टाइप की होती है वो लाइव होती थी। आज वो लाइव नहीं दिखाई गई और इमरान खान साहब खामोश होकर बैठे रहे। फिर उनकी एक तस्वीर किसी ने खींच ली, वो वायरल होगी, फिर उसके ऊपर तहकीकात हो गई। अगर आपने एक शख्स को बुलाना है तो फिर उसको ओपन करें ताकि वो अपनी बात कर सके, और अगर उसने बात नहीं करनी या उसकी तस्वीर के ऊपर भी पाबंदी है तो फिर बुलाने की क्या ज़रूरत। देखिए चौर साहब, बात यह है कि यही वो चीफ जस्टिस है कि जब जिसने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को कहा कि पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है और सारों ने कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो खतरे में पड़ गई है, इसी चीफ जस्टिस ने जब लाइव ट्रांसमिशन पे बात की तो सब ने ये कहा कि पता नहीं क्या हो गया, ये होना ही नहीं चाहिए। अब इसी चीफ जस्टिस ने अगर पहली दफ़ा ये ऑर्डर कर दिया है कि एक ऐसा शख्स जो है जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपने केस को डिफेंड कर सकते हैं, तो उस हद तक तो अप्रिशिएट करें ना, जो आज तक नहीं हुआ। अब दूसरा उसका पहलू ये है कि अगर आज जिस तरह वो दूसरी ट्रांसमिशन चल रही थी या लाइव चल रहा था तो उसको कर देते तो हरज भी कोई नहीं था। तो पैमरा ने लगाया हुआ ना पाबंदी से, या तो अदालत हुक्म जारी कर देती है इसको लाइव दिखाए। नहीं, वो ये है कि नहीं, जो लाइव है वो लाइव आपका यूट्यूब पे है और यूट्यूब के ऊपर की चॉइस। मैं थोड़ी बात काट रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट लाइव देगी तो पैमरा की पाबंदी आती है या नहीं आती है बाद की बात है, तो वहीं से नहीं दिखाई गई। लेकिन बात इशू थोड़ी सी, मैं बीच में आ गया, माइक उनका बंद था, स्पीकर उनके पास ऑन था, वो सुन रहे थे, लेकिन जाहिर है जब उनसे जवाब लिया जाता, और आज भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि नेक्स्ट में भी उनको वीडियो लिंक पे लाया जी आप सब। अच्छा, तो बात ये है कि अगर आज वो हेयरिंग के अंदर आए हैं, और कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि जी जब आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर फर्स्ट स्टेज के अंदर आते हैं तो अगर आपकी किस केस के अंदर जान हो तो आप ऑपोजिट साइड को नोटिस करते हैं। आज वो प्रिलिमिनरी हेयरिंग थी, उसके अंदर आपने देखा कि जो गवर्नमेंट के लॉयर थे या उन्होंने अपना एक आर्गुमेंट्स किया, तो जब उनकी बारी आएगी डेफिनेटली जो है वो अपना मौकफ भी देंगे, करेंगे भी। और सुप्रीम कोर्ट को इसमें चाहिए जी कि अगर एक काम कर दिया कि जिसके अंदर आपने एक अपॉर्चुनिटी भी दी, और मैं समझता हूं कि इसलिए वो इंपॉर्टेंट है इस चीज के अंदर कि जिस केस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है उसके अंदर 2 दफा तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने खुद नैब अमेंडमेंट्स ऑर्डिनेंस दी हैं, और उन्हीं को जाके आपने आर्टिकल 184(3) के अंदर चैलेंज कर दिया है, और उसी के ऊपर जस्टिस मंसूर शाह की थी कि आपको ये चीजें जो थी ये पार्लियामेंट के अंदर बैठ के करनी चाहिए थी, आप किस तरह कह सकते हैं कि आप ये आए। तो मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये सुनना चाहती है इस चीज के अंदर कि जी आप ये बताएं कि जिन अमेंडमेंट्स के ऊपर आपने कहा कि पाकिस्तान का गवर्नेंस सिस्टम बैठ गया है, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो कौन सी ऐसी ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर आपने ऑर्डिनेंस कहे, और क्या प्रेसिडेंट को आर्टिकल 89 के नीचे सोचना नहीं चाहिए कि मैं किस चीज को ऑर्डिनेंस कर रहा हूं। तो मेरा ख्याल है कि जब वो स्टेज आएगी तो डेफिनेटली जो है ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन दूसरी चीज ये है
कि हमें हर दफा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक अदरवाइज जो है वो लुक नहीं देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आपकी भी है, मेरी भी है, चीफ जस्टिस सबके हैं, और ये मामला नहीं हो सकता कि हम चौकों चुराहों के अंदर हम तय करें। और वही चीज है, एक तरफ हम कहें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रिजाइन करे, और कल उन्होंने आपने देखा है कि वो जो बेल भी है 190 मिलियन पाउंड के अंदर दे दी है, और यही चीफ जस्टिस कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा नहीं डाउट कहा था ना, नहीं वो उससे पहले ना वो उससे पहले की बात है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि आज अगर उन्होंने दिया है तो उस हद तक ठीक है कि बिल्कुल आना चाहिए। अगला जो चीज हुआ है डेफिनेटली मौका मिलना चाहिए उन्हें एक्सप्लेन करना, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एज अ फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री उनका क्या व्यू था इस चीज के। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब ये बात आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर नैब का निजाम जो है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, इसके अंदर मैन्यूवरिंग है, ये काम नहीं कर रहा, इसको पॉलिटिकल जो माइलेज के लिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की इस्तेमाल किया जाता है, और वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपने सामने मंगवाई है। अब किस तरह होना चाहिए वो उन्हें सुन के सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी, और जो बुनियादी चीज इसके अंदर आएगी कि क्या पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जज जो हैं, उस सूरत के अंदर जब आपका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आ गया हो और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो तो बेंच कर सकता है, ये नहीं है। ये सारे वापस से दोबारा पार्लियामेंट के पास ही जाएगा इशू। काज़मी साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये फरमाइएगा कि आज इमरान खान साहब अपीयर हो गए तो मेरा ख्याल काफ़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद चाहती है, मजीद क्या चाहती है? छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। काज़मी साहब, देखें इमरान खान साहब को मेरा ख्याल आउट ऑफ द वे एक लीवरेज दिया गया, एक सपोर्ट दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि जेल से वीडियो लिंक पे किसी को लिया गया हो इस तरह, और वो पॉलिटिकल फिगर हो तो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तसल्ली नहीं हुई, वो मजीद चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं? देखिए, ये तो मोजिज अदालत का वो है, उसके सामने केस था और अदालत ने जो मुनासिब समझा वो उन्होंने कहा। जो रिसेंटली हमने नहीं देखा कि किसी भी, हमने साबिक वज़ीर आज़म के इस तरह केसेस नहीं देखे जमहूरी दौर के अंदर कि आज सबसे बड़ी स्टोरी क्या है कि उनकी एक तस्वीर लीक हो गई। लगता ऐसे है कि आज इमरान खान जैसे नॉर्थ कोरिया में बैठा हुआ था और वहां से उसकी कोई तस्वीर लीक हो गई है। ये एक जमहूरी दौर है। उस दौर में जब मियां साहब के ऊपर केसेस थे वो रोज इधर अदालतों में पेश होते थे, आप एक शख्स को अदालत में ही नहीं पेश करते, आपने उसको बिल्कुल गायब किया हुआ है। अब यहाँ पे अदालत ने समझा कि एक इंपॉर्टेंट नौयत का केस है जिसमें वो भी माजी के अंदर एक फरीक रह चुके हैं, तो वो आके अपना मौकिफ दें। अब वैसे एक तस्वीर और भी लीक हुई थी मियां नवाज शरीफ की हनीफ अब्बासी के साथ, और उसके बाद बाकायदा जेल के अंदर एक इमरजेंसी नाफज कर दी गई थी, वहाँ सुपरिटेंडेंट को चेंज कर दिया गया था, हनीफ अब्बासी को इस जेल से निकाल के लाहौर फेंक दिया गया था। बड़ा नोटिस लिया था इमरान खान साहब के दौर में, आपको याद नहीं मेरा ख्याल? जी नहीं, उससे पहले हुसैन नवाज साहब की भी एक तस्वीर लीक हुई थी, अकेले कुर्सी पे बैठे हुए थे, उस पर भी बड़ा वावेला हुआ था। यहाँ पे तो वो तो है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मसला ये है कि देखें, अब उनको अगर बुलाया था तो पिछली अगर लाइव हेयरिंग हुई थी, लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी, तो इसमें भी कर देते। अब तो ये हुकूमत का मौकिफ है ना कि कहीं पे भी कोई पैमरा कहता है कि हमारा कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, वो अदालत से भी उन्होंने रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने कनेक्ट नहीं किया मीडिया के साथ। हाँ, यही ना, मीडिया का तो बाद में आता है कि मीडिया दिखाए या ना दिखाए, पर लाइव स्ट्रीमिंग अगर पिछली दफा हुई थी तो इस दफा भी हो जाती, तो उसमें क्या था? वो बैठे रहते, उन्होंने कौन सी कोई बात की थी? तो मेरे ख्याल में वो ना होने की वजह से ज्यादा एक तजस्सुस फैला, और फिर वो एक तस्वीर ने एक वो जिसे कहते हैं ना कि वो इस किस्म की देवमालाई किस्म की शक्ल इख्तियार कर ली कि एक तस्वीर जो है वो पूरी हुकूमत में भारी हो गई है और हुकूमत का बयानिया ये हो गया वो हो गया। तो वो अगर चलती लाइव स्ट्रीमिंग तो शायद इतना ना बनता, लेकिन अदालत का फैसला है, अदालत ने करना है। पर अगर बाकी सारी चीजें लाइव हो रही हैं, बाकी चल रही हैं, तो ये भी चलना चाहिए। हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं पर अदालत का तो वो मसला नहीं है ना, अदालत तो अपने वैसे राना साहब ये फरमाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपना स्टाफ देखें, वो इमरान खान साहब का कितना मतवाला है कि वो तस्वीर बना के उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं और किसी को कोई खौफ नहीं। शोएब साहब, आपने एक दफा कॉलम लिखा था, स्यापा लिखा था, चले जाओ नहीं ओके भाई, वो वैन आस्ते फिर औरतां ले आई जांदियां ने, मतलब हो गया नहीं होया। लेकिन कानून ये है कि गवर्नमेंट ने इस केस को रिव्यू में डाला है, अपील डाली है, पिटीशन, जो भी लफ्ज बता सकते हैं आप साहब, उसमें पहले उन्होंने ही बोलना है। ये नहीं है कि अगर जिनका पहले केस था वो आ गए हैं तो उनको पहले बुला लिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उनको बोलने का मौका भी मिलेगा। ये सवाल तब आएगा जब वो बोल रहे होंगे क्या वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और उनके साथ ला क्वेश्चन होने हैं। वहां पे पॉलिटिकल बात नहीं होनी, वहां पे सवाल ये जहन में रखिएगा, आप भूलिएगा नहीं। 3.25 मिनट की वीडियो मौजूद है,
सुप्रीम कोर्ट के अंदर बल्ले का निशान जब गया तो पीटीआई के वकला क्या जवाब दे रहे थे। यहां पे लॉ पॉइंट पे जवाब देना होगा, जो इमरान खान साहब के देने हैं। सवाल अथर में नल्ला साहब भी कर रहे होंगे और चीफ जस्टिस भी कर रहे होंगे और बाकी 3 जजेस भी कर रहे होंगे। वो अच्छा मजे का काम होगा कि जी बिल्कुल एक पार्टी के जो साबिक चेयरमैन है, साबिक वजीर आज़म है, वो बैठे हुए वीडियो लिंक पे और आके जवाब दे रहे हैं। ये हमारे यहाँ मैंने जैसे मिसालें पहले भी दी हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक जज की ये थी कि उनको यहाँ बुलाया जाए, फिर उन्होंने मशवरा किया पांचों ने बैठ के कि उनको वीडियो लिंक पे लिया जाए। आज भी उन्होंने कहा कि देखिए हालात वाकयात बदलते हैं, उनका माफी ज़मीर आने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिया है। यहाँ बैठ के रोजाना कहते थे तमाशा बनाया हुआ लाइव दिखाने का, अपने आप को चीफ जस्टिस पता नहीं क्या बना रहे हैं। और आज वो सारे लोग इस लाइव के ऊपर स्यापा डाले बैठे हैं कि वो लाइव नहीं थी। बस इतनी कहानी। अच्छा इमरान, छोटी सी चीज ऐड, इमरान खान के बोलने का तो इशू ही नहीं है। इशू तो वही है कि अगर पिछली दफा समाअत लाइव चल रही थी तो इस दफा क्यों नहीं चल रही। अब मसला ये है कि पहले तो बार बार कहा जाता था कि जी कोई शख्स भी आए तो आप कौन है, हमें तो मीडिया का भी नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता। अब सोशल मीडिया का भी पता, मीडिया पे भी क्या हो रहा है वो भी पता है। तो यहाँ पे ये इशू नहीं कि उन्होंने क्या बोलना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खाइफ है इमरान खान सर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो आइन और कानून के मुताबिक चलती है। मैं कतन नहीं समझता वो खाइफ है। खाइफ वो लोग हैं जो उन्होंने उसको स्ट्रीमिंग नहीं की ना उसकी। नहीं, वो तो उनके हो सकता है उसके पीछे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हो, कोई मसला हो, कोई मोअज़्ज़िज़ अदालत उसके ऊपर कमेंट करे। इसलिए वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इशू, अगर वो देती लाइव स्ट्रीमिंग करती 2-3 दफा जिक्र भी हुआ, काजी साहब से पूछा, चैनल्स को प्रोवाइड करती है, चैनल ना चलाते, फिर ये कहा जा सकता है कि ये लोग चैनल्स का ना चलाना तो समझ आता है। अदालत की तरफ से वो इमरान खान क्या जवाब देंगे, नहीं देंगे, गलत बोलेंगे, सही, वो उनका मसला है। पर वो जो एक प्रेसिडेंट सेट किया था कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, आज ऐसा क्या हो गया कि वो नहीं हुई, ये एक क्वेश्चन है। वैसे एक तासुर है कि इमरान खान साहब से खाइफ है, पूरी पब्लिक उनके साथ है, सारी इंतजामिया, गवर्नमेंट और सरकारी इदारे, एस्टेब्लिशमेंट, वो सब नहीं चाहते कि इमरान खान साहब की कुछ झलक नजर आए या पब्लिक के साथ उनका कोई कनेक्शन हो। नहीं चौर साहब, इसमें आप देखें ना कि अगर आज की जो प्रोसीडिंग्स आई है, अगर उस प्रोसीडिंग्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ एक इंटरेक्शन होता और वो इंटरेक्शन जो है वो ना अगर दिखाया जाता तो बात के अंदर वजन था कि जी कुछ चीज़ों को आप विद होल्ड करना चाह रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के पूरे बेंच का किसी एक जज ने भी कोई इंटरेक्ट नहीं किया और उनकी तरफ से भी कोई ऐसी बात नहीं आई कि उन्होंने कोई हाथ वेव किया हो कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए बात करना चाहता हूं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो जी कि नहीं आप बात नहीं कर सकते, तो बात तो तब है अगर एक प्रिलिमिनरी स्टेज पे। दूसरी उस चीज़ के अंदर ये है कि ये जो सारा प्रोसेस है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, वो हर पाकिस्तान का लीडर ये समझता है कि जब वो बिहाइंड द सीन या कुछ तरह होता है कि मेरे से ये सारे इदारे जो हैं वो खाइफ है, ये एक हमने परसेप्शन बनाया हुआ है ना और हर चीज़ के अंदर चलता है। लेकिन बुनियादी तौर पर चीज़ ये है कि हमें इस मुल्क को अब आगे लेके जाना चाहिए और आगे हम किस तरह लेके जा सकते हैं। मैं इस चीज़ के अंदर हूँ कि जिस लेवल के अंदर हमारा एक सारा एक पॉलिटिकल डायकॉटमी भी आ गई, लीगल डायकॉटमी भी अंदर आ गई और हम इशारों के नावों के अंदर बात करते हैं, हमें अब किसी टेबल के ऊपर बैठ जाना चाहिए। उसके अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज भी बैठे, पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी बैठे, पाकिस्तान की जुडिशरी भी बैठे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी बैठे और हमें को 15-20 साल का इस मुल्क को वे फॉरवर्ड लेके जाना चाहिए। क्योंकि सफरर इसके अंदर कौन है? सफरर इसके अंदर पाकिस्तान का आम आदमी है, पाकिस्तान की आवाम है और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन। सबको ये इशू है नहीं, इसके लिए आज आपने कौमी असेंबली में देखा नहीं है तारिक बशीर चीमा साहब इसके अंदर और जरताज गुल के दरमियान जो इसके अंदर जो पिवटल रोल है वो सुप्रीम कोर्ट को अब लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा फोरम है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो भी चीफ जस्टिस या जिसके अंदर जाते हैं हम सबसे पहले उस पर पड़ जाते हैं। अब आप ये देखें ना कि कोई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी के अंदर कोई भी कोई काम करने लगे तो फौरन उसके पीछे हम इस तरह पढ़ते हैं कि वो अपना जो है बैक ट्रैक कर जाता है। अब ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को या जजेस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बगैर आप निकाल सकते हैं? आप नहीं निकाल सकते। क्या पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के अंदर इन जजेस को हमने किस हद तक क्रिटिसाइज? आज की आपकी हियरिंग देख लेना, आज सारा फोकस जो था वो इस चीज के अंदर था, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, कि आपका शायद चीफ जस्टिस जो है वो नहीं चाह रहा था, इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग नहीं और वो डिस्क्रिप्शन की। और भाई एक बेंच ने फैसला किया, बेंच ने पहला फैसला किया कि उनका एक ऑर्डर किया कि आप खुद आना चाह रहे हैं या आप अपने लॉयर्स को करना चाह। उन्होंने कहा जी कि मैं खुद आना चाह रहा हूं। जब वो ऑर्डर आया उन्होंने कहा हम पैसे बैठ के फैसला करते हैं। उसी के अंदर ये फैसला हुआ कि इन्हें वीडियो
वीडियो लिंक पे आना चाहिए और उसी के अंदर ये फैसला हुआ होगा कि हम जब इन्हें अप्रोप्रिएट स्टेज पे आएंगे तो लाइव स्ट्रीमिंग में जाएंगे, तो हमें पिक एंड चूज के अंदर और हमें थोड़ा सा जो है ना एक पॉजिटिविटी भी जो रखनी चाहिए। ये नहीं है कि हम हर वक्त जो है वो क्रिटिसाइज करें और क्रिटिसाइज इस तरह तक करेंगे कि हम ना पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को, ना इदारों को, ना एस्टैब्लिशमेंट, हम किसी को रोनते जाएं और अल्टीमेटली ये करें कि अगर मैं जीतूंगा या मेरी बात मानी गई तो सारा सिस्टम गुडी गुडी और ठीक है, और अगर नहीं मेरी बात मानी जाती तो ना फिर पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ भी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशन किसी चीज को मानेंगे नहीं हम। ये एक छोटी ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद करना चाहिए एक इशू जो आज कौमी असम्बली में आया वो तारिक बशीर चीमा साहब और जरताज गुल साहिबा की लड़ाई होगी। बड़ी खौफनाक लड़ाई हुई, गालम गलोच हो गई। मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल पे जाना चाहिए था कि जब लोग खड़े होके बाकायदा फेंटा लगाने की कोशिश करें। तो अगर कौमी असम्बली के अंदर ये सूरत होगी तो आने वाले दिनों में क्या होगा। एक छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा राना साहब की आज जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ है वो बड़ी मेरा ख्याल शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। पहले ख्वाजा आसिफ साहब की लड़ाई वो आपके सामने है, बहरहाल गाली गलोच उसके अंदर नहीं हुई। आज तो तारिक बशीर चीमा साहब ने बाकायदा बराह रास्त गाली दे दी ताज गुल साहिबा को, और उस पर फिर सारे लोग खड़े हो गए अपोजिशन के, और उसके बाद फिर तारिक बशीर चीमा साहब को बड़ी मुश्किल से पार्लियामेंट हाउस से निकालना पड़ा। माफी तलाफी होगी, लेकिन ये टेम्परेचर किस साइड पर जा रहा है? जोशब, पहला तो वो जो होगा ना, जो आप शायद सुनना चाह रहे हो, बहुत बुरा हुआ। लेकिन क्या बुरा हुआ? दुनिया में मार पिटाई होती है, पार्लियामेंटेरियन कुर्सियां मारते हैं एक दूसरे को, नहीं देखे आपने? मतलब आप दुनिया भर में फिरते हैं, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है जहां गाली पड़ गई है। अच्छा है ना, लोगों के सामने आ रहे हैं, वो तकरीर कर रहे हैं, उनको छेड़ रहे हैं, उनके बेटे का हवाला देके जरताज गुल ने उनको अंगेख्त किया। मैं उनकी अगली बात पे आ रहा हूं। बार बार जिसमें एक्सोनरेट हुए इंक्वायरी में, वो आप उनको ताना दे रहे हैं बेटे के हवाले से, बंदा गुस्से में भी ना है, लेकिन उनकी ये गुस्से में आए, गाली नहीं, उन्होंने बहुत बुरी गुफ्तगू की। हालांकि वो दो पीटीआई के लोगों के साथ खुशगपियां करके आए उसके बाद, और फिर आके उनको बहुत बुरा कहा। फिर नतीजा क्या हुआ देखे ना, सेनेटी प्रिवेल करती है, उनसे उन्होंने सबके सामने माफी मांगी स्पीकर चैम्बर में। कल उनको एक दिन के लिए सस्पेंड किया जाए। ये जमहूरियत है, यहाँ यूं ही कुछ होगा। आप जुबानों पे पाबंदियां नहीं लगा सकते। हाँ, इखलाकियात तभी है ना जब आज वो माफी मांगेंगे। तारिक बशीर चीमा साहब बहुत बड़े बोले हैं, कभी माफी नहीं मांगी, मांगनी पड़ी ना। आइंदा अपने आप को सेटल करेंगे कि बोलो पहले तोलो फिर बोलो, ये उन पे आ गया। लेकिन पार्लियामेंटेरियंस इस तरह लड़ते हैं। आपको याद होगा जुल्फकार मिर्जा साहब पोर्ट उतार के ना चौधरी शेर अली और शेख रशीद को मारने दौड़ते थे कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं, और आज वो कहां बैठे हैं। ये सारी चलती हैं, ये हम सामने देखते आ रहे हैं। 2015-2016 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान बड़ी खौफनाक यही लड़ाइयां होती रही हैं। क्या है इसमें? अच्छा अतर काज़मी साहब, ऐसे ये ट्रेंड ठीक है और आने वाले दिनों में इसका क्या नतीजा निकलेगा? ये इंतहाई कभी फेल है, ये काबिल मुजम्मत है। इसको नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए कि जनाब ये पहले भी होता रहे। पहले तो लोग जो हैं पहले 800 साल पहले या 10,000 साल पहले क्या करते थे, खुदारा हम एक इर्तिकाई अमल से गुजरते हैं। हमें बिल्कुल इसको नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। जो भी करे, चाहे वो तहरीक इंसाफ वाला करे, नून लीग वाला करे, कोई और करे, ये काबिल मुजम्मत है। कैसे आप किसी खातून को गाली दे सकते हैं? अगर आपको कोई ताना भी दे रहा है, आप लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, आप नौजवानों पे गिला शिकवा करते हैं। सोशल मीडिया जनाब जिस जगह पे जहां पे बात हो रही होती है, जिस सोशल मीडिया में ये हो गया, तो जनाब सोशल मीडिया में वही फसल है ना जिसके बीज हम हर जगह पे बोते हैं। तो खुदारा ये ना करें, कोई भी करे। तो मेरे ख्याल में काबिल मुजम्मत है, और अगर उन्होंने माफी मांगी अच्छा किया है, लेकिन किसी की जानिब से भी हो, इसको जो भी बंदा ये करे उसका सोशली उसको एक रिस्पॉन्स आना चाहिए, उसको एहसास दिलवाना चाहिए कि जनाब आप गलत कर रहे हैं। अगर हम भी कहेंगे कि नहीं ये नॉर्मल है, तो कल इधर मैं आऊंगा तो आप मुझे खुदा ना खास्ता कुछ कहेंगे, हाफिज साहब आपको कुछ कहेंगे, ये इसको नॉर्मलाइज करना। हाफिज साहब, अच्छा हाफिज साहब, ऐसे ये एक ओवरऑल जो एक हेट है ना सोसाइटी के अंदर, और हीट भी है, दोनों उसको रिप्रेजेंट कर रही है कौमी असम्बली इस वक्त, और रोजाना की बुनियाद पर वाकयात होने शुरू हो गए हैं जो मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर को मजीद बढ़ा देंगे। कहीं खुदा ना खासा को हादसा ना हो जाए कौमी असम्बली के अंदर। नहीं चौर साहब, आप देखें इससे पहले जो है वो आपको पेशावर असम्बली के अंदर भी एक इंसिडेंट नजर आया था, और उसके अंदर भी आप ये देखें खातून का वो आया था,
और मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे हाउसेज हैं, चाहे प्रोविंशियल असम्बली है या नेशनल असम्बली जो है, ये सिंबल ऑफ द फेडरेशन होते हैं और इसके अंदर हमें बिहेव करना चाहिए। और जिस तरह की असम्बली के अंदर प्रोसीडिंग कर रही है, विद ड्यू रिस्पेक्ट राना साहब, वो ये है कि हम आम आदमी को अच्छा मैसेज नहीं दे रहे। हमने इनको भेजा किस लिए? हमने भेजा इसलिए है कि हमारी खिदमत करें, इस मुल्क की लेजिस्लेशन को बेहतर करें और वहाँ के ऊपर जो अवामी मसाइल उन पर बात करें। अब आप ये देख लें कि जब से ये असम्बली आई 28 फरवरी को इसने ओथ लिया है, आज तक स्टैंडिंग कमेटीज नहीं बन सकी, आज तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बन सकी, बिल पास नहीं हुआ। वो बिल अच्छा ना अब आपके लिए मस्ट है सवाए फाइनेंस बिल जो आपका है कि जिसको आप स्टैंडिंग कमेटी के बगैर अप्रूव करा सकते हैं। आपको हर काम के लिए लेजिस्लेशन चाहिए। करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके जो है वो इलेक्शन आया, ये यहाँ पे आए और हम रोज क्या देखते हैं, वो एक उठता है दूसरे को तकरीर नहीं करने देता, दूसरा है वो पहले को उठता नहीं है। स्पीकर के सामने जो चीजें चल रही हैं, अल्टीमेटली जो है वो ये है कि ये जो डेकोरम है, उस डेकोरम की वजह से जो पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी उसकी फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो है वो इजाफा हुआ, महसूस होता है कि वो पार्लियामेंट भी आप वो नहीं। और ये सिलसिला जो है ना, ये देखें ना कि कभी कभार को हो जाए या इस तरह हो जाए। आप ये देख लें कि पिछले 5 साल की पार्लियामेंट आप देख लें, उस पार्लियामेंट के अंदर कभी किसी को मौका मिला, एक उठता है वो दूसरे को नहीं देता और ऐसी ऐसी इन्होंने एक दूसरे को जो है अंदर जो है वो बातें करते हैं। क्या हम इस पूरे 5 साल पीछे जो अब तक है इस पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के ऊपर प्राइड ले सकते हैं? क्या इन लोगों ने इस मुल्क का जो एक गवर्नेंस है, अदलिया का निजाम है, महंगाई है, उसकी बात चक्कर में नहीं हूं, मैं हूं हकायक के ऊपर बात करने में। मैंने जो मिसाल दी, दुनिया भर की पार्लियामेंट में होते हैं, जो बुरा काम है मैंने उसे बुरा कहा कि उनको नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उससे पहले और खुद वकील साहब ने कह दिया कि पेशावर में क्या हुआ, जो आज सारे खातून की उस इज्जत और तकरीम के लिए आ रहे हैं, वहां ठट्ठा उड़ा रहे थे, यहां से भी उड़ाया जा रहा था। यही मैं कह रहा हूं कि हमारे यहां होता ये है, आप आगे चलें, माफी कराएं। अगर ना माफी होती तो बहुत बुरी बात थी। तारिक बशीर चीमा अकड़ के फिरते कि नहीं मांगूंगा माफी, स्पीकर ने अपना रोल प्ले किया, सेंस प्रेवेल की। मतलब यही सैनिटी हुई है कि इशू ये है, राना साहब ने कहा है कि और यार ये देखें, एक मिनट मैं आपको बताऊं, वक्त खत्म हो गया। ये स्पीकर का इख्तियार है, ऐवान सस्पेंड कर सकता है रूल्स, अगर आपने पास करना है, स्टैंडिंग कमेटी बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, फैसल आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।